हेलो स्टूडेंट्स, 11th वाई की क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि आपने लास्ट वीडियो में भी देखा होगा कि हमारा जो चैप्टर चला हुआ सेकंड चैप्टर है और उस सेकंड चैप्टर में हम क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ रहे थे। और हमारा जो टॉपिक जो चल रहा था बेसिकली वो था फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, जिसमें से हमने मोनेरा के बारे में जाना, उसके बाद में हमने प्रोटिस्टा फंजाई के बारे में जाना और आज हम दो किंगडम प्लांटी और एनिमिलिया के बारे में जानकारी लेंगे। सबसे पहले जो बात आती है वो आती है किंगडम प्लांटी। किंगडम प्लांटी जैसे नाम ही प्लांटी है, यानी इस जो किंगडम में है सभी के सभी प्लांट्स के बारे में या ये कहूं कि प्लांट्स को ही इंक्लूड किया जाता है। बेसिकली इसमें देखा जाए तो इसका जो इसमें बेसिक कैरेक्टर जो होता है इंक्लूड करने का वो है कि इसमें सभी के सभी मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स ऑटोट्रोफ्स यानी बहुकोशिकीय यूकैरियोट्स और स्वकोशी जीवों को इंक्लूड किया जाता है। यानी टोटल जो होते हैं सारे के सारे वो प्लांट्स जो है वो इंक्लूड किए जाते हैं। जैसे एल्गी है, ब्रायोफाइट्स है, टेडोफाइट्स है, जिम्नोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म है, इन सभी को इंक्लूड किया जाता है, जिनके बारे में विस्तृत रूप से जानकारी आपको नेक्स्ट चैप्टर में मिलेगी। अब बात जब कर लेते हैं इनके जो बेसिक जो कैरेक्टर होते हैं, जो प्लांट्स के जो देखने को मिलते हैं, उन पे हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहला जो कैरेक्टर जो है हम बात करेंगे कि ये मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स होते हैं, यानी बहुकोशिकीय होंगे और सभी के सभी यूकैरियोट्स यानी सुस्पष्ट केंद्रक इनमें पाया जाएगा और झिल्लीबद्ध कोशिकांग इनमें पाए जाएंगे। साथ साथ में आप देखेंगे भी कि इसमें उत्तक जो है वो इस तरह के जो संगठन पाया जाएगा। साथ साथ में इनमें विशिष्ट प्रकार के जो तंत्र भी आप इसमें पाएंगे। बात करते हैं, इसमें आगे बढ़ते हैं कि अगला जो कैरेक्टर आप देखेंगे कि इसमें ये ऑटोट्रोफ्स होते हैं, यानी सभी के सभी स्वपोषी होंगे, क्योंकि इनमें प्लास्टिड है वो प्रेजेंट होता है, या ये कहूं कि ये फोटोसिंथेसिस करते हैं यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अगला जो कैरेक्टर इसमें देखेंगे वो अगला इसमें आता है कि इसमें सेल वॉल इन में और जो जंतु जो कोशिकाएं होती हैं, जो एनिमल जो सेल्स होंगे, उनमें मेन जो डिफरेंस है हम ये पढ़ते आए हैं छोटी क्लासों में भी कि इनमें सेल वॉल पाई जाती है और सेल वॉल जो पाई जाती है वो सेलुलोज से बनी होती है। वैसे तो और भी इसमें और भी कंपोनेंट होते हैं, जैसे हेमिसेलुलोज है, लिग्निन है, पैक्टिन है, कैल्शियम मैग्नीज पेक्टिड है, ये सारे के सारे जो कंपोनेंट इनमें पाए जाएंगे। लेकिन आगे जो मेन जो कंपोनेंट देखा जाता है वो सेलुलोज का ही देखा जाता है। अगला इसमें जो बात करें इसमें कि स्टेबल होते हैं, यानी एक जगह पर ही स्थिर होते हैं, सेडेंट्री होते हैं और नॉन मोटाइल भी कह सकते हैं, एक ही जगह पर स्थिर रहते हैं। यही कहूं कि इनमें मूवमेंट पाया जा सकता है बेसिकली देखा जाए तो, लेकिन लोकोमोशन इनमें नहीं पाया जाएगा। आगे देखें कि जो बात हम पहले भी कर चुके हैं कि इनमें प्लास्टिड्स है वैसे प्रेजेंट होंगे, क्योंकि जैसे हम हरे पादपों की बात करें तो उसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, जिसमें क्लोरोफिल नामक वर्णक यानी पिगमेंट पाया जाता है, जिसकी वजह से ये प्रकाश की ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में ये कन्वर्ट कर पाते हैं। अगला बात करें इसमें कि रिप्रोडक्शन की बात करें, इनमें एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों प्रकार का रिप्रोडक्शन इनमें पाया जाएगा, और जिसमें हम देखेंगे तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी जो एक प्रकार का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो भी इनमें पाया जाता है। बात करें कि इकोसिस्टम में इनका स्थान क्या है, ये मोस्टली ये सभी के सभी प्रोड्यूसर्स होते हैं, क्योंकि यहीं से ही इकोसिस्टम जो चेन है वो स्टार्ट हुआ है, एनर्जी फ्लो है स्टार्ट होता है, क्योंकि प्रोड्यूसर उसके बाद में कंज्यूमर आते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी, जो कि फूड वेव का जो फॉर्म फूड चेन बनती है, उसके बाद में फूड वेव का फॉर्मेशन होता है। बात करें फूड स्टोरेज की तो ये फूड को स्टार्च या मंड के रूप में स्टोर करते हैं। इसके बाद में अगर देखें ये सभी की सभी ऑटोट्रॉप्स नहीं होते, इसमें कुछ हेटेरोट्रॉप्स भी होते हैं, जिसमें कुछ पैरासाइट जैसे कि कस्कुटा का एग्जांपल जैसे अमरबेल है उसका एग्जांपल हम ले सकते हैं। दूसरा अगर देखें
इंसेक्टिवोरस जैसे कीट भक्षी पादप है, जैसे कि पिचर प्लांट है, सेंड्यू प्लांट जो होते हैं, ये कीट भक्षी पादप भी इसमें सम्मिलित किए जाते हैं। अब बात ये बेसिक जो कैरेक्टर थे वो सभी के सभी जो हैं वो प्लांटे के होते हैं। अगले जो चैप्टर में हम इनके बारे में विस्तृत रूप से जानकारी लेंगे, कौन कौन से, जैसे हम एल्गीज के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद में ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट जो होते हैं, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, सभी के बारे में विस्तार पूर्वक हम अध्ययन करेंगे। अगला जो हमारा जो किंगडम आता है वो आता है एनिमिलिया। एनिमिलिया की जो बात करें तो इसमें सभी के सभी जो मल्टी सेलुलर यूकेरियोट्स और हेटेरोट्रोफ विषम कोषी प्राणियों को सम्मिलित किया जाता है, यानी बहुकोषीय के होंगे, और यूकेरियोट्स होंगे यानी स्पष्ट केंद्रक पाया जाएगा, झिल्लीबद्ध कोशिकांग पाए जाएंगे, और हेटेरोट्रोफ यानी इनमें स्वयं भोजन निर्मित करने की क्षमता इनमें नहीं पाई जाती है। फिर बात करें हम, ये इनको एक पर्टिकुलर नाम दिया जाता है, इनको इस जो किंगडम में आने वाले मेटाजोन्स के नाम से इनको जाना जाता है। बात करें इनमें मूवमेंट और लोकोमोशन दोनों पाया जाता है, यानी ये एक जगह पे स्थित है कि मूवमेंट भी कर सकते हैं और अपना स्थान भी परिवर्तित कर सकते हैं, यानी इनमें मूवमेंट और लोकोमोशन दोनों एक्टिविटी इनमें पाई जाएगी। फिर आगे इसमें देखते हैं कि ये नॉन फोटोसिंथेटिक या ये फोटोसिंथेटिक होते हैं, यानी इनमें फोटोसिंथेसिस नहीं पाया जाता है क्योंकि हेटेरोट्रोफ होते हैं, इनमें प्लास्टिड जो है एब्सेंट होता है, इसलिए इनमें फोटोसिंथेसिस की मैकेनिज्म नहीं पाई जाती है। अब देखेंगे कि इनमें जो न्यूट्रिशन होता है होलोजोइक होता है, यानी ये ठोस पदार्थों को सीधा निगलते हैं, इसलिए इस प्रकार का जो इनमें न्यूट्रिशन पाया जाता है उसे होलोजोइक न्यूट्रिशन कहा जाता है। बात करें हैं इनकी इकोसिस्टम में इनका स्थान क्या है, ये सभी की सभी कंज्यूमर्स होते हैं, यानी उपभोक्ता होते हैं। रही बात है रिप्रोडक्शन की, जो लोअर जो एनिमल्स होते हैं उनमें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, लेकिन बाकी के मोस्टली अगर देखा जाए तो इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही पाया जाता है, यानी मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इनमें पाए जाएंगे, और ये एक लिंगी भी हो सकते हैं और उभयलिंगी भी हो सकते हैं। फिर बात करें इनमें मसल्स पाई जाती हैं, और मसल्स पाए जाने में कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन दोनों एक्टिविटी इनमें पाई जाती है। और आगे देखिए कुछ पैरासाइट भी होते हैं जो लोअर एनिमल्स होते हैं, इनवर्टिब्रेट जो देखने के वजह से टेप वोम है, राउंड वोम है, ये यानी जो फीताकर्मी, गोलकर्मी इत्यादि जो होते हैं ये पैरासाइट भी होते हैं। तो कहने का मतलब इसमें विषम पोषी तो है ही है, साथ साथ में कुछ पैरासाइटिक एनिमल्स भी इसमें देखने को मिलते हैं। तो ये कुछ बेसिक कैरेक्टर थे, यानी ये पूरा में होली अभी पढ़ा नहीं इसके बारे में, बाकी इसमें हम क्लासिफिकेशन देखेंगे तब इसके बारे में विस्तृत रूप से विभिन्न प्रकार की क्लासेस, इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स दोनों के बारे में जानकारी लेंगे। थैंक यू।